Hello everyone. Today we are going to discuss about Curtin-Hammett principle, and this topic is taken from Physical Organic Chemistry from MSc 3rd semester. First of all, we are looking for synopsis in which we will study introduction, definition of Curtin-Hammett principle, potential energy diagram, derivation of Curtin-Hammett principle, cases of reaction under Curtin-Hammett principle, conclusion and reference. इंट्रोडक्शन ऑफ कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल। व्हेन एंड वेयर इट अप्लाइड, कहाँ पर और कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। इट अप्लाइज टू सिस्टम इन विच डिफरेंट प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन सबस्ट्रेट विच एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स विच आर इन इक्विलिब्रियम विथ वन अनदर। कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल ऐसे सिस्टम पे अप्लाई होता है जहाँ पर एक सबस्ट्रेट जो कि एग्जिस्ट करता है दो डिफरेंट फॉर्म्स में, जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं और फॉर्मेशन करते हैं दो डिफरेंट प्रोडक्ट का। Product formation must be irreversible and different product form must be unable to interconvert or they must be in non-equilibrium। जिस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए और जो दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म्स होते हैं वो नॉन इंटरकन्वर्टिबल होने चाहिए और नॉन इक्विलिब्रियम होने चाहिए। एज वी कैन सी दैट सबस्ट्रेट एस के दो डिफरेंट कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, ए एंड बी रिएक्टेंट। ए रिएक्टेंट फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट सी का, बी रिएक्टेंट फॉर्मेशन कर रहा है प्रोडक्ट डी का। बोथ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट and both the reactant must be reversible and in equilibrium with one another, and both the product must be in non-equilibrium and irreversible and unable to interconvert. After introduction, we are going to discuss definition. In a chemical reaction, if a product is formed from one conformational isomers and another product is formed from another conformational isomer, we all know that chemical reaction में एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है एक कन्फर्मेशनल आइसोमर से एंड अनदर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है अनदर कन्फर्मेशनल आइसोमर से which are interconvertible. Then the product composition is not dependent on relative proportion of conformational isomers in the substrate। जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो नॉन इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, लेकिन जिस कन्फर्मेशनल आइसोमर से फॉर्मेशन हो रहा है वो इंटर कन्वर्टिबल रहते हैं। तो प्रोडक्ट कंपोजिशन जो रहता है वो कभी भी सबस्ट्रेट में जो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं उनके प्रोपोर्शन पर डिपेंड नहीं करता है। द प्रोडक्ट रेशियो इज़ कंट्रोल्ड बाय द डिफरेंस इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन। प्रोडक्ट रेशियो मीन्स प्रोडक्ट प्रोपोर्शन, कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, कैसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट के स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी पे डिपेंड करता है। Relation between rate constant and equilibrium constant is known as Wien-Still-Holness equation। रिलेशन होता है रेट कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का, उस इक्वेशन को बोलते हैं विन-स्टिल-होलनेस इक्वेशन बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग कर्टिन-हैमेट प्रिंसिपल। कर्टिन-हैमेट प्रिंसिपल देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम के हेल्प से। Example, let A and B are different conformers of substrate S which are in equilibrium with each other। लेट करते हैं ए एंड बी जो कि डिफरेंट कन्फर्मर्स होते हैं सबस्ट्रेट एस के, जो कि एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं। कन्फर्मर ए इरिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट सी एंड कन्फर्मर बी इरिवर्सिबली कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट सी। एज वी कैन सी दैट कन्फर्मर ए जो है वो इरिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट सी में एंड कन्फर्मर बी जो है वो इरिवर्सिबली कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट डी में। बट प्रोडक्ट सी एंड डी आर अनेबल टू इंटर कन्वर्ट, लेकिन प्रोडक्ट सी और डी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल नहीं है। हियर के इज़ इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन कन्फर्मर्स ए एंड बी। कैपिटल के जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ए एंड बी कन्फर्मर्स के बीच का। के सी एंड के डी आर रेट कांस्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी, एंड के सी एंड के डी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेट कांस्टेंट को प्रोडक्ट के फॉर्मेशन, सी एंड डी जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसके रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। According to Curtin-Hammett principle, the CD product ratio is not equal to AB reactant ratio।
कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सी डी प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है उसका रेशियो ए बी रिएक्टेंट जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है उसका रेशियो दोनों इक्वल नहीं होता है, बट इज़ इंस्टेड डेटरमाइंड बाय एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन ये डेटरमाइन होता है ट्रांजिशन स्टेट के गिव्स फ्री एनर्जी से। If K is larger than Kc and Kd means the rate of interconversion between reactant A and B much faster than the rate of formation of product. अकॉर्डिंग टू कर्टिन हैमिट प्रिंसिपल इफ़ अगर वैल्यू जो रहेगी K की, K मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो लार्जर रहती है देन Kc एंड Kd मीन्स रेट कांस्टेंट की, तो रेट ऑफ इंटर कन्वर्जन जो होता है रिएक्टेंट ए एंड बी के बीच में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इन कंपैरिजन टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स ए एंड बी रिएक्टेंट जब इंटर कन्वर्जन करके प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं तो उनके बीच जो इंटर कन्वर्जन होता है उसका रेट ज़्यादा रहता है और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसका रेट कम होता है। दी रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन फ्री एनर्जी। प्रोडक्ट रेशियो जो है वो डिपेंड करता है फ्री एनर्जी पे, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल जी नॉट भी बोल सकते हैं, डेल जी स्टार भी बोलते हैं। This graph represents the potential energy diagram. From the graph, we can see that C will major product having low del G for transition state C. D will minor product having higher del G for transition state D. सी जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट है क्योंकि उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम है ट्रांजिशन स्टेट सी के लिए, और डी जो है वो माइनर प्रोडक्ट है क्योंकि उसके पास हायर एनर्जी है ट्रांजिशन स्टेट डी के लिए। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड ऑन फ्री एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट ए एंड बी। इससे ये कंक्लूजन होता है कि प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन की कौन सा प्रोडक्ट मेजर है कौन सा माइनर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्री एनर्जी सबस्ट्रेट ए एंड बी के फ्री एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। Derivation of Curtin-Hammett principle. Suppose A and B are conformational isomers and both are in equilibrium. A and B जो है वो conformational isomers हैं जो कि इक्विलिब्रियम में है। इन केमिकल रिएक्शन ए गिव्स प्रोडक्ट सी एंड बी गिव्स प्रोडक्ट डी। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट सी का एंड रिएक्टेंट बी फॉर्मेशन करता है प्रोडक्ट डी का। प्रोडक्ट सी एंड डी में भी डिफरेंट सब्सटेंस, प्रोडक्ट से जो फॉर्मेशन हो रहा है सी एंड डी का वो डिफरेंट सब्सटेंस भी हो सकते हैं और दे मे बी कन्फर्मर्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, या फिर वो किसी सेम सब्सटेंस के डिफरेंट कन्फर्मर्स भी हो सकते हैं। Energy for chemical reaction will be greater than that for a conformational equilibrium। जैसे फर्स्ट स्टार्टिंग स्लाइड में पढ़े थे कि एनर्जी जो है केमिकल रिएक्शन के लिए अगर लेते हैं तो अगर के की एनर्जी जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी के सी एंड के डी से, मीन्स जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो ग्रेटर रहेगा के सी एंड डी के डी से रेट कांस्टेंट से, उस कंडीशन पर क्या होगा ये देखेंगे। तो डेल जी ए स्टार एंड डेल जी बी स्टार जो है वो ग्रेटर है देन डेल जी नॉट। के ए के बी इज़ ग्रेटर देन के सी एंड के डी, जहाँ पर डेल जी ए स्टार जो है वो है चेंज इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए। रिएक्टेंट ए में जितनी एनर्जी चेंज हो रही है वो होगा डेल जी ए स्टार। डेल जी बी स्टार जो है वो रिएक्टेंट बी में कितनी एनर्जी चेंज हो रही है वो है डेल जी नॉट, जो है वो प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो उन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के टाइम पर जो एनर्जी चेंज हो रहा है वो डेल जी नॉट है। then in case of equilibrium K is equal to concentration of B by concentration of A। इसको लिखेंगे ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म पे अगर लिखेंगे तब यहाँ पे वैल्यू होगी K इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ B बाय कंसनट्रेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 1 को रिटर्न करते हैं इन फॉर्म ऑफ रेट। एज वी नो दैट रेट इज़ इक्वल टू कंसनट्रेशन बाय टाइम। उसी फॉर्मूले को यूज़ करके प्रोडक्ट सी का कंसनट्रेशन निकालेंगे और प्रोडक्ट डी का रेट निकालेंगे। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट सी फ्रॉम ए इज़ डी सी बाई डी टी इज़ इक्वल टू के सी कंसनट्रेशन ऑफ ए, एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डी फ्रॉम बी is dd by dt is equal to kd concentration of B. If the reaction is taken as first order or pseudo first order then the product ratio will be, अगर जो रिएक्शन है above रिएक्शन उसको टेकन करते हैं एज अ फर्स्ट ऑर्डर या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर तो प्रोडक्ट रेशियो क्या होगा, तो जो प्रोडक्ट सी का रेट है और प्रोडक्ट डी का रेट है उसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे।
तो डी डी बाई डी सी इज इक्वल टू के डी कंसनट्रेशन ऑफ बी बाई के सी कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के डी के सी मल्टीप्लिकेशन में कंसनट्रेशन ऑफ बी बाय कंसनट्रेशन ऑफ ए। देन वैल्यू जो मिलेगी वो वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट डी डी बाई डी सी इज इक्वल टू के डी बाई के सी ए मल्टीप्लिकेशन में के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। After getting the above equation, we are going to use this equation in terms of free energy. Gibbs free energy is del G naught is equal to minus RT ln K, where R is gas constant and T represent temperature and K is equilibrium constant. If we write this equation in terms of equilibrium constant, we get K is equal to E minus del G naught by RT. From this we can calculate the value of K is equal to concentration of B by concentration of A is equal to E minus del G naught by RT. Similarly, we will going to find the value of Kc and Kd, which is rate constant of product of C and D. And after finding the value we get the product ratio Kd by Kc into K, and putting the value of Kd and Kc in this equation. After putting the value we get E minus del G star by RT, where del G star is the difference between energies for the formation of two product. मीन्स जब दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उनके बीच जो एनर्जीज होती हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं del G स्टार से, विच इज़ इक्वल टू del G B star plus del G naught minus del G A star. Here we get product ratio is E minus del G star by RT. Hence, the product ratio is therefore determined not by del G naught but by the relative energy of two transition state A star and B star. And the conclusion is प्रोडक्ट रेशियो जो है वो डिटरमाइन करते हैं ट्रांजिशन स्टेट के गिब्स फ्री एनर्जी से, जो कि रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। केसेस ऑफ रिएक्शन under Curtin-Hammett principle. We are going to discuss 3 cases under Curtin-Hammett principle. Case 1, more stable conformers react more quickly. More stable conformers more quickly react करेंगे. More stable conformers lead to major product. conformers जो कि ज़्यादा स्टेबल होंगे वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे. More stable conformers is at low energy and it react faster to form a product through low free energy. conformers जो कि more stable होंगे उनकी एनर्जी उतनी ही लो रहेगी और वो फास्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे लो फ्री एनर्जी के थ्रू. इट इज़ प्रेजेंट इन हाई कंसनट्रेशन एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर पे हाई कंसनट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे. एग्जाम्पल देखेंगे तो 4 टर्शियरी ब्यूटिल 1 मिथाइल piperidine, in which both methyl and tertiary butyl substituent are in equatorial position, more stable than the conformers in which methyl is at axial position and tertiary butyl is at equatorial position. Let's understand the first case from the example. We can see that जो फर्स्ट केस है उसमें क्या दिया है कि मिथाइल जो है वो एक्सियल पोजीशन पे है. सेकेंड केस पे मिथाइल जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे है. एक्सियल पोजीशन पे मिथाइल है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे टर्शियरी ब्यूटाइल है जो कि लेस स्टेबल है और फॉर्मेशन करेगा माइनर प्रोडक्ट का. और जब टर्शियरी ब्यूटिल और मिथाइल दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन में होंगे वो मोर स्टेबल होगा और फॉर्मेशन करेगा मेजर प्रोडक्ट का. Piperidine on oxidation which H2O2 forms major product from more stable conformers. Here more stable conformers react through more stable transition state to form major product. Piperidine का जब ऑक्सीडेशन होता है H2O2 के साथ तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है मोर स्टेबल कन्फर्मर से. माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है लेस स्टेबल कन्फर्मर से और ये डिपेंड करता है उसके गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर. केस 2, लेस स्टेबल कन्फर्मर रिएक्ट मोर क्विकली. कन्फर्मर्स जो कि लेस स्टेबल होंगे वो मोर क्विकली रिएक्ट करते हैं.
लेस स्टेबल कन्फर्मर लीड्स टू मेजर प्रोडक्ट, कन्फर्मर्स जो कि लेस स्टेबल होंगे वो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। लेस स्टेबल कन्फर्मर इज़ एट हाई एनर्जी एंड इट रिएक्ट फास्टर टू फॉर्म प्रोडक्ट, कन्फर्मर जो कि लेस स्टेबल होंगे और लेस स्टेबल होंगे तो उनकी एनर्जी भी हाई रहेगी तो वो फास्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन लेस कंसनट्रेशन एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर में बहुत कम कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं। Hence, less stable conformers react faster and form product due to low free energy। तो इसलिए लेस स्टेबल कन्फर्मर्स जो है वो फास्ट रिएक्ट करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं लो फ्री एनर्जी के कारण। एग्जाम्पल में ट्रोपेन लेंगे। ट्रोपेन क्या होता है, तो इट इज़ 3,2,1 बाईसाइक्लिक नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि बाईसाइक्लिक होता है। दिस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन टू कन्फर्मेशनल फॉर्म, और ये मॉलिक्यूल दो कन्फर्मेशनल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Let's understand the second case from the given example. Conformation having methyl at equatorial position is more stable than the conformation having methyl at axial position due to steric hindrance। फर्स्ट केस में methyl जो है वो axial position में है और लेस स्टेबल है क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंडरेंस हो रहा है, और सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन है और वो मोर स्टेबल है। इस केस में मिथाइल जो एक्सियल पोजीशन पे है वो उसका रिएक्शन फास्ट होगा, और मिथाइल जो इक्वेटोरियल पोजीशन में उसका रिएक्शन स्लो होता है, और जो लेस स्टेबल प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन करता है मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट का, और मोर स्टेबल प्रोडक्ट जो है वो फॉर्मेशन करता है माइनर प्रोडक्ट का। ट्रोपेन ऑन एल्किलेशन विद CH3I फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट फॉर्म लेस स्टेबल कन्फर्मर्स। ट्रोपेन का जब एल्किलेशन कराते हैं है मेथिल आयोडाइड के साथ तब वो फॉर्मेशन करता है मेजर प्रोडक्ट का लेस स्टेबल कन्फर्मर से। हैंस लेस स्टेबल कन्फर्मर्स रिएक्ट थ्रू मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट टू फॉर्म मेजर प्रोडक्ट। इट मीन्स लेस स्टेबल कन्फर्मर मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट के साथ मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। केस 3 बोथ कन्फर्मर्स रिएक्ट एट सेम रेट। केस 3 में जो दो कन्फर्मर्स हैं दोनों सेम रेट पर रिएक्ट करेंगे। फर्स्ट केस में देखे थे कि वो फास्ट रिएक्ट करता है वही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सेकेंड केस में जो स्लो रिएक्ट करता है वही मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अब यहाँ देखेंगे कि दोनों कन्फर्मर्स जो है वो सेम रेट पे रिएक्ट करते हैं। It is hypothetically possible that two different conformers in equilibrium could react through transition state that are equal in energy। Hypothetically possible है कि जब दो different conformers equilibrium में रहते हैं तो वो transition state के through react कर सकते हैं और उनकी energy equal रहती है। हेयर डेल जी स्टार वुड बी इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी जो रहेगी ट्रांजिशन स्टेट की वो ज़ीरो रहती है। हैंस 50% एक्सियली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट एंड 50% इक्वेटोरियल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन। इस केस में 50% एक्सियली सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और 50% इक्वेटोरियल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल में SN2 रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सिनिल आयोडाइड। इस रिएक्शन में दो केस ले रहे हैं जिसमें कि दोनों जो है वो सेम रेट पे रिएक्ट कर रहे हैं। एक में आयोडाइड जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन में, एक में एक्सियल पोजीशन में है। जब उनका रिएक्शन होता है उसके बाद इक्वेटोरियल पोजीशन वाला आई जो है वो एक्सियल पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है, एक्सियल वाला इक्वेटोरियल में। इट मीन्स हाइपोथेटिकली प्रोडक्ट 1:1 जो है हमको मिलता है। साइक्लोहेक्सिनिल आयोडाइड ऑन SN2 रिएक्शन फॉर्म्ड इंटरमीडिएट देन प्रोडक्ट विथ रेशियो 1:1। साइक्लोहेक्सिनिल आयोडाइड का जब SN2 रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट फॉर्मेशन इंटरमीडिएट का होता है, फिर फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट का जो कि 1:1 में होता है। 50% एक्सियली सब्सटीट्यूटेड, 50% इक्वेटोरियल सब्सटीट्यूटेड, और ये सेम ट्रांजिशन स्टेट पे होता है और सेम रेट पे होता है। And here Curtin-Hammett principle topic is complete, and if anyone have any doubt you can ask me in comment section.